सुप्रभात साथियों। आ, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो और अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। आपने देखा कि अपने कैंपस में परसों एक प्रीवियस ईयर का मैंने टेस्ट रखा था और कल उसका स्कोर आउट हुआ और सोल्यूशन भी कराया गया। धर्मराज जी ने उसमें पहला रैंक स्थान हासिल किया है 195 नंबर के साथ। दूसरा नंबर जो अपने इंस्टीट्यूट का छात्र एमआरएस कोचिंग कैंपस के छात्र जो पाया है उसका नाम रोशन यादव है। इसी कड़ी में तीसरा है, चौथा है। लगभग 150 से ऊपर पाने वाले 50% बच्चे हैं। इट मीन्स दे आर लाइन इन कंट्रोल, वो सिलेक्शन की ओर है। मैंने कल अनाउंसमेंट भी किया कि एमआरएस कोचिंग कैंपस का लड़का यदि यूपी पुलिस में टॉप 3 रैंक में आता है तो एक क्लासिक बुलेट 350 और 1 लाख रुपये प्राइज मनी एमआरएस कोचिंग संस्थान रणवीर सिंह के द्वारा दिया जाएगा। आप लोग मेहनत करो। मैं चाहता हूं कि आप ही एमआरएस के ही बच्चे तीनों टॉप करें यूपी में। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं आपके साथ 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी पूछोगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे, आप जिस प्रकार की भी हेल्प चाहते हो, बुक नहीं है, फाइनेंशियल हिस्ट्री है, रहने की प्रॉब्लम है, पर्सनल इशू है, मेंटल एंड स्ट्रेस वगैरह है, आप आओ रणवीर सिंह से काउंसलिंग कराओ। रणवीर आपके लिए ऑलवेज रेडी, 24x7 रेडी है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। संडे का दिन रिवीजन डे बोलते हैं हम लोग। मेनली पढ़ने का तरीका मैं आज बताता हूँ। सपोज करो आज सुबह है, मॉर्निंग के लगभग 7:20 हो रहे हैं। आज मैंने पढ़ लिया बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ आज मैंने जैसे बौद्ध संगीतियाँ सुबह पढ़ लिया सब्जेक्टिव। अब इसको मुझे 10 घंटे नहीं पढ़ना है। वेन द 10 घंटे इज पास, जब 10 घंटे बीत जाते हैं तो हमें शाम को इसके ऑब्जेक्टिव्स लगाने हैं। जब आप इसके 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लगा लोगे, दे आर वेरी स्मार्टर देन दोज बॉय। आप उन सारे लड़कों से अच्छे बहुत आगे निकल जाओगे जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के छोड़ देते हैं। यू हैव अ गुड कमांड ऑन दिस चैप्टर। आप बहुत अच्छे से इसमें कमांड कर लोगे, आप परफॉर्म अच्छा करोगे। अब इसको फिर छोड़ देना है, 5 दिन फिर नहीं पढ़ेंगे। लीव फॉर 5 डेज। अब 5 दिन बाद जब हफ्ते का एंड होगा, 6वें-7वें दिन, फिर इसको हम उठाएंगे और हफ्ते में जितना पढ़ेंगे उसको रिवाइज करेंगे। अब फिर 25-30 दिन इसको नहीं पढ़ेंगे, 25-28 दिन। जब मैं 28 दिन नहीं पढ़ा तो महीने का आज आखिरी दिन है, सपोज करो 29 और 30 तारीख। 29 और 30 तारीख को हमको कुछ भी नहीं नया पढ़ना है। जो हमने पूरे 28 दिन पढ़ा उसको रिवाइज करना है। अब इसको पूरे साल नहीं पढ़ना है, 11 महीने नहीं पढ़ेंगे हम। 11th मतलब हम नहीं पढ़ते हैं। जब ये 12वां महीना होगा, 12वां महीना हम साल के आखिरी महीने कुछ भी नहीं पढ़ेंगे सिवाय उसके जो हमने पिछले पढ़ा। जो पिछले 11 महीने पढ़े हैं, 12वें महीने उसको रिवाइज करेंगे। यदि आप ऐसा 21 दिन करते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप में 50% इंप्रूवमेंट। अगर आप ऐसा 1 साल करते हो तो आई विल गिव यू गारंटी। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपना यूपीएससी आईएएस का कोर्स भी 1 साल में पूरी तरीके से कंप्लीट कर जाएंगे। अभी अपने पास संस्थान में यूपीपीसीएस तक के कोर्स हैं। नेक्स्ट ईयर या विद इन 6 मंथ हम 6 महीने के अंदर 10,000 रुपये में यूपीएससी फाउंडेशन बैच लेके आ रहे हैं, जो इंडिया का बेस्ट होगा, जहाँ पे चीज़ें आपको एनालिटिकल तरीके से समझाई जाएगी। 10,000 रुपये में आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके 6 महीने का कोर्स है। आपका जीएस बिल्कुल 5,000 ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे रणवीर सिंह। दिलीप सर, आप जानते हो दिलीप सर को, ही इज द बेस्ट टीचर ऑफ जीएस। By bad luck, he is not able to become a DSP, but his ability is more than to become a DSP and IS. So these things, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आप लगो, काम करो और आओ सिलेक्शन लेके जाओ। आइए देखते हैं, छोटा सा टॉपिक हम लोग करते हैं रीजनिंग का। सिलोजिज्म। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन देखो, आप लोग बोर्ड पे आ जाओ, बी अटेंटिव। पक्षी, कोयल, कोयला, लड़की, शेर। इनको सर्कल से दिखाना तो क्या होगा। मैं 4 ऑप्शन देता हूं आपको। पक्षी,
कोयल, कोयला, शेर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कोयल, पक्षी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज शेर, कोयल, पक्षी, कोयला। ऑप्शन डी इज पक्षी, कोयल, कोयला, शेर। मेरे प्यारे साथियों, आप इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, अब ध्यान से सुनना। 30 सेकंड आप ध्यान से सुनोगे, क्वेश्चन को सारा सॉल्व कर ले जाओगे, इवन आईएएस के लिए। इन क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं होता, जस्ट ये सिंपल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आप बताओ सारे कोयल पक्षी होंगे या नहीं होंगे? होंगे। आप इस बात से सहमत हो? क्या सारे पक्षी कोयल होंगे? ये पॉसिबल है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सारे कोयल पक्षी होंगे लेकिन सारे पक्षी कोयल नहीं होंगे। तो उस हिसाब से हमारा पहला क्वेश्चन ऑप्शन रॉन्ग। अब आ जाते हैं दूसरा, क्या शेर कोयल हो सकता है? गलत, ये कभी नहीं हो सकता। तीसरा और आखिरी, कुछ पक्षी कोयल है, कुछ कोयल शेर है, कुछ शेर कोयल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आखिरी ऑप्शन देखते हैं, इसमें मैंने लिखा है सभी कोयल पक्षी हैं, शेर अलग है और कोयला अलग है। इट मीन्स योर राइट आंसर विल बी लास्ट एंड सी। इन क्वेश्चन में सिंपल और यही अप्रोच चलता है सिलोजिज्म के। आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। यदि आप सिंपल अप्रोच के साथ लगाते हो, रणबीर सिंह की क्लासेस लेते हो, रणबीर सर की, और आप हमारे कैंपस में आके प्रैक्टिस सेट ले जाते हो, 50 क्वेश्चन का हम सेट देते हैं, तो इट इज, मैं एक आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपके 2-3 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। आइए इसी कड़ी में हम लोग आज 10 सवाल लगवाता हूं आपको, और एक क्वेश्चन नोट डाउन करिए। महिला बेटी, पत्नी, पति, पुत्र, दामाद। मैंने 6 ऑप्शन लिए हैं क्वेश्चन, अब 3 ऑप्शन से 4 ऑप्शन ज्यादा नहीं आते। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता आपके पेपर के लिए यूपीएससी में था। तो क्या सारी बेटियां महिला होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। लेकिन सारी महिलाएं बेटियां हों, ये होगा या नहीं होगा? आप बताओ सोच के। सारी बेटियां महिलाएं होंगी लेकिन सारी महिलाएं बेटियां होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। वो जो महिला होगी किसी ना किसी की बेटी तो होगी। क्या दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है? क्या पत्नी महिलाएं होंगी? होंगी। पत्नी बेटी भी हो सकती है, पत्नी बेटी भी हो सकती है। आओ आप सर्किल से हम लोग ड्रा करते हैं। सॉरी, ये रही बेटी। ध्यान से समझो आप सब, एक बार जो पढ़ा दिया जाएगा दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। पत्नी, लास्ट महिला। 30 सेकंड बचे तो फटाफट करें। अब आ जाओ इधर। पुत्र, पुत्र पुरुष होगा ही होगा, ये आप जानते हो। ये हो गया पुत्र। दामाद पुरुष होगा ही। लास्ट आपका पति हो गया। इसका एकमात्र सोल्यूशन यही होगा, और इसको इसी टॉपिक से, इसमें मैंने 6 ऑप्शन लिया। आपके पेपर में 3 से या 4 से ऑप्शन ज्यादा कभी भी नहीं आएंगे, और ये आपका सोल्यूशन रहा। मैंने